नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी, मेरे साथ स्वप्नल सोनल है और यहां पर जेम्स कैमरन की अवतार 3 फायर एंड ऐश की चर्चा पूरे सोशल मीडिया से लगाकर देश और दुनिया में हो रही है। हालांकि इंडिया के अंदर इसकी ओपनिंग और कमाई उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्वप्नल जी हमारे इंटरटेनमेंट डेस्क के एडिटर हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की फिल्म है, क्यों पसंद की जा रही है। और तीसरा सवाल एक साथ ही पूछ लेता हूँ कि इंडिया में क्यों ये फिल्म बहुत अच्छा नहीं कर पाई है। देखिए विनीत, जेम्स कैमरून की फ़िल्म है और जेम्स कैमरून जो है इस वक्त अगर हम ये कहें कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक हैं तो ये गलत नहीं होगा। और 2009 में जब पहली अवतार रिलीज़ हुई थी तो उसने $2 बिलियन से अधिक की कमाई की थी। 2022 में जब अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज़ हुई तो उसने भी $1.7 बिलियन से अधिक की कमाई की। और अब ये तीसरी जो अवतार की तीसरी फिल्म है, ये अवतार सीरीज़ फ्रेंचाइजी की अवतार फायर एंड ऐश, इसने पहले वीकेंड में ही जो है दुनिया भर में 3100 करोड़ रुपए की कमाई की है। और ये वाकई दिलचस्प और चौंकाने वाला आंकड़ा है क्योंकि भारत में इसकी कमाई बहुत कम है। जैसा कि आपने पूछा भी, भारत में कम कमाई के पीछे एकमात्र कारण है कि धुरंधर जो है आदित्य धर की फिल्म स्पाई एक्शन, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की स्टार जो फिल्म है वो बहुत बेहतरीन कलेक्शंस कर रही है। 555 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है वो 17 दिनों में। और इसी वजह से अवतार जो है भारत में भले कमाई नहीं कर पा रही हो, भारत में इसने पहले वीकेंड जो 3 दिन का है उसमें 66 करोड़ से अधिक की कमाई की है, लेकिन वर्ल्ड वाइड 3100 करोड़ रुपए की से अधिक की कमाई हो चुकी है अवतार की। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अवतार का जो बजट है, ये अवतार फ्रेंचाइजी की सबसे महंगी फिल्म है। अवतार 3 जो है इसका बजट जो है वो $400 मिलियन से अधिक है, जो तकरीबन भारतीय रुपयों के हिसाब से 3600 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन आप देखिए कि 3100 करोड़ रुपए इसने पहले वीकेंड में ही कमा लिए हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक आंकड़ा है और एक साइंस फिक्शन एपिक फिल्म है ये। अवतार अपने विजुअल्स के लिए जानी जाती है। पेंडोरा की दुनिया की कहानी है, काल्पनिक एक दुनिया है पेंडोरा की, और वहाँ की जो नावी जो समुदाय है रहने वाले हैं उसके ऊपर ये पूरी कहानी है। तो जेम्स कैमरन ने उसी कहानी को आगे बढ़ाया है और एक अलग तरह की फ़ैन फॉलोइंग, एक अलग तरह का क्रेज़ दिखता है हमेशा से अवतार फ्रेंचाइजी को लेकर के। और ये भी एक दिलचस्प जानकारी मैं अपने दर्शकों को बता दें कि जो दुनिया भर में अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों की जो लिस्ट है उसमें 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और चौथे नंबर पर जेम्स कैमरून की ये फिल्म है। जो पहली फिल्म थी अवतार, वो नंबर 1 पर है जिसने मैंने बताया तो $2 बिलियन से अधिक की कमाई की थी। दूसरे नंबर पर जो है वो अवतार 2 है और तीसरे नंबर पर एवेंजर्स एंड गेम है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म थी, और चौथे नंबर पर टाइटैनिक जो 1997 में आई थी, एक एपिक फिल्म है वो भी हम सब के लिए, तो वो फिल्म है। और अब अवतार 3 जो है वो बेहतरीन कमाई कर रही है। और स्वप्नल जी ये जिस डायरेक्टर के आप बता रहे हैं कि पहला, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ में टॉप लिस्ट में इनकी फिल्में आती, किस तरह की फिल्में ये जेम्स कैमरून हमेशा से बनाते आ रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि 2009 में आपने बताया कि ये अवतार फर्स्ट आया, 2022 में सेकंड आया, 2000 मतलब दूसरे और तीसरे पार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम, लेकिन पहले से दूसरे में एक लंबा टाइम इन्होंने अपने उसमें लिया है। तो क्या कुछ उसमें वीएफएक्स में चेंजेस होते रहे, क्या क्या नई चीज़ें सेकंड और थर्ड पार्ट में देखने को मिली? देखिए, जब हम जेम्स कैमरून की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि कई जेम्स कैमरून जो है वो चर्चा में थे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि 43 साल का उनका जो करियर है उसमें उन्होंने सिर्फ 12 फिल्में बनाई है जेम्स कैमरून ने। वो पहली बार चर्चा में आए थे जब उन्होंने टाइटैनिक बनाई थी उस समय पर, और उससे पहले जब एक्शन फिल्मों के लिए हमेशा से रहे हैं और एक विज़न होता है उनकी फिल्में दिखने में बहुत स्टनिंग होती है जैसे अवतार के विजुअल्स हैं। और अधिक समय इसलिए भी लगता है क्योंकि वो विजुअल्स पर बहुत काम करते हैं। जेम्स कैमरून का जो करियर है वो शुरुआत भी उसकी एक विजुअल इफ़ेक्ट्स के डायरेक्टर के तौर पर हुई थी। और पिराना 2 जो फिल्म आई थी उसमें उनको जो है उसके डायरेक्टर ने बीच में वो फिल्म छोड़ दी थी, प्रोड्यूसर से उनका अनबन हुआ था, और तब जेम्स कैमरून उसमें विजुअल इफेक्ट्स के डायरेक्टर थे और उनको ये फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिला था। तो उस फिल्म से उन्होंने डायरेक्शन में कदम रखा और तब से लेकर के अब तक वो उस तरह के विज़न पर है। जेम्स कैमरून के अवतार के विजुअल्स को अगर हम समझें तो ये भी है कि वो डीप सी के एक्सप्लोरर भी हैं और उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक की टीम का वो हिस्सा रहे हैं और वो समुद्र के सतह तक जाकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग करी है। उससे फ्यूज़न कैमराज और तमाम तरह की चीज़ों के आविष्कार में भी उन्होंने बहुत मदद की हुई है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के उनका बहुत बड़ा रुझान रहा है और यही कारण है कि जब हम अवतार द वे ऑफ वाटर देखते हैं जो कि समंदर की दुनिया के अंदर की कहानी थी, तो उसमें हमें उनका वो एक्सपीरियंस, उनका वो एक्सपर्टीज़ भी दिखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने छोटी छोटी बारीक चीज़ों का जो है जिस तरीके से पर्दे पर उन्होंने दिखाया है। और यही
यही कारण है कि चूँकि वीएफएक्स काफ़ी समय लगता है। हम इंडियन फिल्मों में भी देखते हैं, चाहे वो बाहुबली हो, बाहुबली 2 हो, या फिर जो भी बड़ी फ़िल्में आई उन सब में, इवन अभी जो रामायण आ रही है हमारी नितेश तिवारी वाली, उसमें भी वीएफएक्स पर जब काम होता है तो चूँकि बारीक चीज़ों को, बहुत छोटी-छोटी जो बारीक चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई, तो दर्शक भी अब कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं करते। तो इसलिए हर छोटी चीज़ का जब आप ध्यान रखते हैं तो फ़िल्में बनने में समय लगता है, और जेम्स कैमरून है भी वैसे ही, वो गलती नहीं करना चाहते हैं। गलती नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और एक शानदार फिल्म अवतार 3 फायर एंड ऐश की बात हम लोग कर रहे थे, जिसके बारे में स्वप्नल जी इसकी जानकारी दे रहे थे। तो ज़रूर इस तरह की फिल्में साइंस और टेक्नोलॉजी की बेस और बेहतरीन फिल्म जो वीएफएक्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो उसमें कहानी सुनाई गई है, जिस तरह से जो उसकी पूरी, और जेम्स कैमरून के बारे में उन्होंने जो बताए वो काफ़ी दिलचस्प हो जाता है ये जानना कि फिल्म का डायरेक्टर कौन है, उसको डायरेक्ट कौन कर रहा है। हम लोग हमेशा बॉलीवुड में भी कोई फिल्में हों तो डायरेक्टर एक बहुत उसकी सोच से उसकी हर एक चीज़ें फिल्मों में डिसाइड होती हैं, दिखती हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि खुद वो नेशनल जियोग्राफी जैसे टीम का एक हिस्सा रहे, उसके बाद आज वो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिर्फ 12 फिल्में, अपने पूरे 43 साल का करियर है उसमें 12 फिल्में उन्होंने की। तो ये हर एक चीज़ को पूरी तरह से देखते हैं कि एक वीएफएक्स में तो उसमें वो समय लगता है, और लेकिन दूसरे और तीसरे पार्ट में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। हाँ, पहला पार्ट 2009 में आया, और लोग जो इसके फैंस हैं अवतार के, वो वेट करते हैं कि कब इसका अगला पार्ट आएगा और देखेंगे। और इसीलिए हालांकि धुरंधर के चलते इंडिया में उतनी कमाई नहीं हुई अवतार की, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ रही है।